राधे राधे सभी को। ये मैंने 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। आप चाहे इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। ये 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए है। आइए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले आप एक चोली बना लें जिस भी लड्डू गोपाल के लिए आपको ये बनानी है। उसके बाद का आपको बताती हूँ। 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ये ड्रेस आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे मैंने चोली बना के रखी है। डबल डबल क्रोशिया किया है एक के अंदर 2 बार। अब यहाँ से आगे शुरू करते हैं। इस केस में मेरे पास टोटल मैं गिन के बता 49 डबल क्रोशिया हैं। पूरे 50 नहीं है, एक कम है। अब इसके आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने वाइट धागा ज्वाइंट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हम ऐसे डबल क्रोशिया कर लेंगे, 2 में एक बार और तीसरी में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे ही इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। 2 चैन में एक एक बार और तीसरी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। यहीं पे इसको ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। ये जो पहली चैन बनाएंगे इसी के ऊपर अब यहीं से दूसरा धागा कर लेंगे शुरू। यहाँ पे हम 3 की चैन लेंगे और यहीं से डबल क्रोशिया बना लेंगे एक। ये दूसरा डबल क्रोशिया। यहाँ पे हम 14 की चैन लेंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 की चैन बनाई और इसी के ऊपर जहाँ पे ये लूप दिख रहा है इसी के अंदर हम इसको स्टिच कर देंगे। फिर इससे नेक्स्ट हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट एक ही के अंदर हमको 4 डबल क्रोशिया करने हैं। यहीं पे बीच में 2 की चैन रखनी है। 2 के बाद ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 की चैन, फिर से यहीं पे 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से नेक्स्ट वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे एक। उससे आगे फिर से एक डबल क्रोशिया। यहाँ पे फिर 2 डबल क्रोशिया हो गए, तीसरा डबल क्रोशिया। इसके ऊपर फिर से 14 की चैन बनाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 की चैन हुई। फिर से यहीं पे इसको भी जॉइंट कर देंगे। अब इससे नेक्स्ट फिर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से हमें आगे वाली चैन में 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 2 बार डबल क्रोशिया के बाद 2 की चैन और फिर से यहीं पे 2 बार डबल क्रोशिया। ये रो हमको ऐसे कंप्लीट करनी है। सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया, तीसरे के ऊपर 14 की चैन जॉइंट करनी है। उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक ही चैन में 4 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 के बाद 2 की चैन लेके 2 फिर से इसी चैन में बनानी है अंदर। ऐसे कंप्लीट करेंगे। ये यहीं पे कंप्लीट होती है। यहाँ पे इसी के ऊपर मैं इसको अटैच कर दूँगी और यहीं से अब जब हमने 13 चैन बनाई थी, 14 माफ करना 14 चैन बनाई थी, इसी में हम डबल ऐसे हाफ क्रोशिया कर लेंगे। 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब हमारे पास यहाँ पे हाफ क्रोशिया हो गया 20। 14 की चैन के अंदर 20 हाफ क्रोशिया और इसको यहीं पर अटैच कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पे आ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करते रहेंगे ऐसे ही। अब इसके अंदर हमें जो हमने 2 की चैन ली थी उसमें पहले 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर वहाँ पे 1 की चैन लेंगे, फिर से यहीं पे 2 बार और सिंगल क्रोशिया ही करेंगे। अब इससे आगे जितनी भी हमको चैन दिखाई पड़ रही है 3 दिखेंगी, इन पे भी सिंगल क्रोशिया करना है, 1 2 और ये तीसरी। इसके बाद हम यहाँ पे बीच में आ जाएंगे जहाँ 14 की चैन ली थी, ये वाला छोड़ देंगे, एक चैन है, और यहीं पे हम हाफ क्रोशिया कर लेंगे। हाफ क्रोशिया करते रहेंगे, 3 4 5 6। अब यहाँ पे भी हमें ऐसे ही हाफ क्रोशिया करना है, 20 बार हाफ क्रोशिया कर लेंगे जो हमने यहाँ पे चैन ली हुई है। और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हुए जो हमने 2 की चैन ली थी यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशिया करके 1 की चैन बनानी है, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया, और बाकी सब में ये ऊपर 3 होंगे जो इसको लास्ट वाले को छोड़ देंगे। 3 चैन में सिंगल सिंगल क्रोशिया करके 14 वाली चैन में हमको हाफ क्रोशिया करना है 20 बार। इस रो को कंप्लीट करेंगे ऐसे ही, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। यहीं पे इसको अटैच करके धागे को कट कर लेंगे। हम दूसरे धागे को स्टार्ट कर लेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं वैसे आप। 3 की चैन बनाई और एक डबल क्रोशिया किया नेक्स्ट चैन में, एक फिर उससे आगे ने एक फिर इससे आगे वाली चैन में किया, और जहाँ हमने 1 की चैन ली थी वहीं पे हमको ऐसे 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है जैसे हमने पहले किए थे। 2 बार डबल क्रोशिया हो गया, और ये होगी 2 की चैन, और फिर से यहीं पे 2 बार डबल क्रोशिया। इससे जो आगे की चैन है क्रोशिया कर लेंगे, इससे नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट में कर लेंगे, फिर एक इससे आगे वाली में डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे हर एक चैन में डबल क्रोशिया बना लेना। इसके बाद हमको ये जो हमने यहाँ पे बनाया था इसी के बीच में जो ये चैन दिखाई पड़ रही है, ये ऊपर का एक फंदा है डबल क्रोशिया के, इसमें डबल क्रोशिया करके यहाँ पे 14 की चैन बना लेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 की चैन बनी, और इसी के ऊपर डबल क्रोशिया के इसको भी हम जॉइंट कर लेंगे। फिर इससे नेक्स्ट में बना लेंगे, यहाँ से डबल क्रोशिया किया, फिर इससे आगे डबल क्रोशिया,
ये 3 हो गए डबल क्रोशिया अलग अलग चैन में, और ये चौथा। अब यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गया, और जो ये बीच में एक की चैन है इसके अंदर हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है, जिसमें 2 बार डबल क्रोशिया के बाद 2 की चैन बनानी है। फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया कर लेंगे 2 बार, और फिर अब इससे आगे वाले में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट में करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट में, और फिर ये लास्ट। अब इस वाली रो में 4 इधर हो गए डबल क्रोशिया, और बीच में जहाँ एक की चैन थी इसी के ऊपर 4 बार डबल क्रोशिया और है। 2 की चैन के बाद 2 बनाने हैं, फिर 4 है ये डबल क्रोशिया। ऐसे ही फिर इसके बीच से हमें यहाँ पे इसको डबल क्रोशिया को बना के चौदह की चैन बनानी है। जैसे ये बनाई है, इस रो को भी ऐसे ही कंप्लीट करना है जैसे नीचे की थी। अब इसी के ऊपर इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, एक की चैन लेंगे, नेक्स्ट में ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। जो ये ऊपर चैन बनी हुई है ये वाली, अब इन सभी में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करते रहेंगे। बीच में जहाँ 2 की चैन है वहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक की चैन लेंगे, फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर ऐसे इन सभी चैन में हम सिंगल क्रोशिया करते रहेंगे। और जो ये लास्ट की है इसमें नहीं बनाना है, यहाँ से हम धागा लेंगे और ऐसे हाफ क्रोशिया करेंगे। आप इसमें 20 या 18 बार हाफ क्रोशिया कर लें। 3 4 5। अब यहाँ पे ये छोड़ देंगे, इसमें इसको जॉइंट कर देंगे। ऐसे हाफ क्रोशिया करते जाएंगे। यहाँ पे बीच में फिर से वही 2 बार करने के बाद एक की चैन लें, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया कर लें। ऐसे ये वाली रो ऐसे कंप्लीट करनी है। ये यहीं पे कंप्लीट हो गया है, इसको मैंने यहीं पे अटैच कर दिया है। धागे को कट कर लेंगे, दूसरा धागा जॉइंट कर लेंगे हम। इसको भी हम कहीं से भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमने ख़त्म किया चाहे वहीं से जॉइंट कर लें। तीन की चैन बनाएंगे। सेम यही वर्क अब हमें इसमें करना है, डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। माफ़ करना, मेरा कैमरे पे ध्यान नहीं था। ये वाली रो भी सेम ऐसे ही होगी जैसे हमने नीचे की थी। इसको ऐसे ही कंप्लीट करें। और जो हमने एक की चैन ली थी फिर से उसमें 4 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 बार डबल क्रोशिया होने के बाद 2 की चैन लेंगे और यहीं पे फिर से 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। नेक्स्ट फिर चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया कर लिया है। अभी यहाँ पे एक चैन है, इसको यहाँ पे हम ऐसे ही ये देख लेंगे 6 डबल क्रोशिया है, तो 6 ही हमको इधर करने हैं। इसके बाद इसके बीच से जो ये वाली चैन है इसको उठा के फिर से हमें 14 बार
चैन बनानी है। 14 की चैन बना के 14 की चैन होगी और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ही इसको भी हम अटैच कर देंगे। नेक्स्ट फिर से ये वाली चीज़ यहाँ पे छोड़ देंगे और नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ऐसे ही सेम ये वाली रो भी कंप्लीट करनी है। ये वाली रो भी यहीं कंप्लीट होती है। जैसे हमने नीचे रो बनाई है सेम वैसे ये भी बनेगी। इसको यहीं पे मैं स्टिच कर दूंगी। धागे को यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। अभी इस ड्रेस को हम थोड़ा सेट कर लेंगे। इसको आप वैसे किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये जो इनको भी हम यहीं पर बड़े बड़े थोड़े इनको दूसरे के बीच ऐसे निकाल लें। अब सभी को ऐसे ही सेट कर लेंगे। इसका लुक बनने के बाद ऐसा रहेगा। अब चाहे तो इसमें और भी अगर आपके लड्डू गोपाल 3 से बड़े हैं, 4, 5 जो भी साइज़ है आप और इसकी रो बढ़ा सकते हो। ये बननी ऐसी है। पसंद आए तो आप इसको ज़रूर बना के अपने लड्डू गोपाल को धारण करा सकते हैं। राधे राधे।